Students, I hope you all are doing good and well. Today in this video we're going to study what is meant by digestive system, कि digestive system हम किसको बोलेंगे और digestive system की डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू कहाँ से होता है और ख़त्म कहाँ पे होता है। तो देखो स्टूडेंट, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो हमारा शुरू किस पे होगा, तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू तीत पे होगा। उसकी शुरुआत जो है वो तीत पे होंगी। कन्वर्जन ऑफ फूड शुरुआत जो है वो तीत पे होंगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि व्हाट इज़ मीन बाय डाइजेस्टिव सिस्टम एंड व्हाट इज़ डाइजेशन। तो डाइजेस्टिव सिस्टम वो रहेगा स्टूडेंट जो डाइजेशन का फंक्शन कैरी करेगा, और डाइजेशन का मतलब होता है सिंपली इन वर्ड्स, हिंदी में अगर मैं आपको बताऊँ तो उसका मतलब होता है हाजमा। ठीक है, तो अब उसकी डेफिनेशन हम लोग इंग्लिश में देखेंगे। तो कन्वर्जन ऑफ फूड इनटू अ सॉल्युबल फॉर्म एंड इट्स एब्जॉर्प्शन इन द ब्लड इज कॉल्ड डाइजेशन। डाइजेशन की डेफिनेशन क्या है कि हमारे खाने को सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करना। कन्वर्जन ऑफ फूड इनटू सॉल्युबल फॉर्म एंड इट्स एब्जॉर्प्शन इन ब्लड इज कॉल्ड डाइजेशन। हमारे खाने को किसमें सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जो हमारा खाना हम लोग खाना खाते हैं तो वो इनसॉल्युबल फॉर्म में रहता है, उसको सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करना ताकि वो सॉल्युबल हो, डाइजेस्ट हो इजीली, और उसके बाद में उसका ब्लड में ट्रांसफ़र होना, उसके बाद में उसका ब्लड में क्या होना, एब्जॉर्ब होना, उसको हम क्या बोलेंगे, डाइजेशन बोलेंगे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। देखो सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम के दो पार्ट्स रहेंगे, एलिमेंट्री कैनाल रहेगा और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स रहेंगे। ठीक है, और एलिमेंट्री कैनाल की जो लेंथ रहेंगी वो 9 मीटर्स रहेंगी। कितने मीटर्स रहेंगी? 9 मीटर्स रहेंगी। डाइजेस्टिव सिस्टम के दो पार्ट, एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ओके, वाइल एलिमेंट्री कैनाल इज ऑल अबाउट 9 मीटर्स। और एलिमेंट्री कैनाल के मेन पार्ट्स कौन से हैं? तो माउथ, फेरिंग्स, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस, ये सब किसके पार्ट हैं? तो ये एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स हैं। अब बिसाइड इट देयर इज डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के क्या पार्ट आएंगे फिर? द सलाइवरी ग्लैंड्स, लिवर एंड पेनक्रियाज। ये तीन पार्ट किसके पार्ट रहेंगे? डाइजेस्टिव ग्लैंड के पार्ट रहेंगे। जो किससे कनेक्टेड रहेंगे? तो वो एलिमेंट्री कैनाल से कनेक्टेड रहेंगे। उसके बाद देखेंगे हम डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम सिस्टमेटिकली परफॉर्म द फंक्शन ऑफ डाइजेशन। जैसे हम लोग ने पीछे देखे थे कि मसल्स सारे के सारे जो है वो अच्छे से एफिशिएंट वर्क परफॉर्म करते हैं अपना, वैसे ही डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे जो ऑर्गन है वो अच्छे से परफॉर्म करेंगे, अपना काम अच्छे से बराबर करेंगे। देयर आर different stages in the process of digestion of food, and each stage there is a different organ of digestive system which perform its specific function. डाइजेशन के कई तरह की स्टेजेस हैं, अलग अलग स्टेजेस हैं, और वो अलग अलग स्टेजेस का काम अलग अलग ऑर्गन को दिया गया है जो अपना काम बखूबी अच्छे से निभाते हैं। ठीक है, बखूबी निभाते हैं। लेट अस स्टडी द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ईच ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो एक एक ऑर्गन का हम फंक्शन, एक एक ऑर्गन को हम स्टडी करेंगे। मैंने आपको तीत के बारे में बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया था क्लास में कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ तीत और वेयर इट इज़ प्रेजेंट, है ना। मैंने आपको कार्निवोर्स और हार्बीवोर्स, ओमनीवोर्स के एग्जाम्पल भी दिए थे कि तीत किस में कौन से प्रेजेंट रहेंगे और हमारे पास कौन से टाइप के तीत है। तो आई होप कि आपको वो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा क्लास का। सो नाउ उसके बाद में हम देखेंगे व्हाट आर तीत। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बिगिंस विद द फंक्शन ऑफ तीत इन द माउथ। प्रोसेस ऑफ डाइजेशन जो है वो तीत से शुरुआत होता है, तीत जो हमारे माउथ में रहेंगे। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ तीत। तीत कितने टाइप्स के हैं? तो 4 टाइप्स है। इंसीजर्स है, कैनाइन्स है, प्री मोलार्स एंड मोलार्स है, आर द 4 टाइप्स ऑफ तीत। मैंने आपको बताया था कि इंसीजर्स जो है वो सामने के दांत रहेंगे। ठीक है, उसके बाद में कैनाइन्स जो है वो नोकीले दांत रहेंगे, प्री मोलार्स उसके पीछे के दांत रहेंगे, और मोलार्स जो रहेंगे वो उसके पीछे के दांत रहेंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको बराबर पोजीशन के हिसाब से आपको मैंने क्लास में समझाया था। उसके बाद मूविंग फर्दर, ईच टूथ इज़ कवर्ड बाय हार्ड सब्सटेंस कॉल्ड एनिमल। और ये जो टूथ है हमारे जॉ में एक सब्सटेंस के ज़रिए इम्बिडेड है और उसका नाम है एनामल। ठीक है, एनामल जो है वो कैल्शियम सॉल्ट से बना हुआ है। सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम कॉल्ड पेटालिन। इसका भी मैंने आपको बहुत अच्छे से डिस्क्रिप्शन दिया था क्लास में कि पेटालिन नाम का एक एंजाइम जो किस में मौजूद है? सलाइवा में मौजूद है। और पेटालिन का दूसरा नाम क्या है? स्लाइवरी अमाइलेज है। तो पेटालिन जो हमारे खाने का जो है स्टार्च है, जो हम रोटी वगैरह जो भी सब्ज़ी वगैरह खाते हैं हम, तो इस स्टार्च को किस में कन्वर्ट करता है? तो वो शुगर में कन्वर्ट करता है। किस में कन्वर्ट करता है? तो शुगर में कन्वर्ट करता है। और वो शुगर का नाम क्या है? माल्टोज है। क्या है? माल्टोज है। माल्टोज जो है वो ग्लूकोज की फैमिली से रिलेटेड है। ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रुक्टोज, लैक्टोज, वैसे ही एक क्या है? माल्टोज है। ठीक है, तो सलाइवा कौन सा एंजाइम सलाइवा को स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करेगा? तो वो एंजाइम का नाम है पेटालिन और उसका दूसरा नाम है सलाइवरी अमाइलेज। ठीक है,
उसके बाद में हम देखेंगे, मूव ऑन टू द पेज नंबर 85, हम लोग देखेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट ऑर्गन कंटेनिंग, व्हाट आर द डिफरेंट ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के कौन से डिफरेंट ऑर्गन्स है। तो सबसे पहले माउथ आएगा। माउथ का काम है डाइजेशन ऑफ फूड बिगिंस, जो है तो माउथ से ही शुरुआत होंगी डाइजेशन की। उसके बाद में फूड जो है वो इज चिव्ड विद द हेल्प ऑफ टीथ इनटू वेरी स्मॉल पीसेस। उसके बाद में फेरिंग्स का काम, उसके बाद जो है सलाइवरी ग्लैंड्स का काम आएगा। तो सलाइवा जो है वो, सलाइवा बोले तो थूका होगा जो सलाइवरी ग्लैंड प्रोड्यूस करेंगी, ठीक है, माउथ कैविटी में। और उसके बाद में वो सलाइवा जो है वो डक्ट के थ्रू माउथ के अंदर जाएगा और जो तुम्हारा खाना है उसको चीविंग में मदद करेगा, ठीक है। उसके बाद में फेरिंग्स और थ्रोट का क्या काम है। तो एसोफेगस और ट्रकिया जो है वो फेरिंग्स में ओपन होते हैं, ठीक है। एसोफेगस एंड ट्रकिया किस में ओपन होंगे, तो फेरिंग्स में ओपन होंगे। उसके बाद में देखेंगे हम एसोफेगस का क्या काम है। तो एसोफेगस एक ट्यूब है जो फेरिंग्स से शुरू होती है तो स्टमक तक रहेंगी, ठीक है। और ये इसका काम क्या है, तो ये खाने को पुश करेंगी स्टमक की तरफ। उसके बाद हमने देखे थे कि व्हाट इज़ लीवर। तो लीवर जो है वो इंसान का सबसे बड़ा ग्लैंड है, इंसान की बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है। इट हैज़ अ रिच सप्लाई ऑफ ब्लड। यहाँ पे ब्लड सप्लाई जो रहेगा वो ज़्यादा क्वांटिटी में रहेंगे। इट्स मेन फंक्शन इज स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज। लीवर का मेन फंक्शन है कि वो ग्लूकोज को स्टोर करके रखता है, ठीक है। उसके बाद में लीवर के एग्जैक्ट नीचे गॉल ब्लैडर रहता है। क्या रहता, गॉल ब्लैडर रहता। और वो गॉल ब्लैडर का काम क्या है, तो वो बाइल को सिक्रीट करता है, बाइल को स्टोर करके रखता है, ठीक है। इट स्टोर्स द बाइल द डाइजेस्टिव जूस सिक्रेटेड बाय द लीवर। लीवर का काम क्या है, तो डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करेगा, ठीक है, ग्लूकोज को स्टोर करेगा और डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करेगा। और ये डाइजेस्टिव जूस जो रहेगा वो डाइजेस्टिव जूस का नाम क्या दिया हुआ है, बाइल दिया हुआ है, जो इट स्टोर्स द बाइल द डाइजेस्टिव जूस सिक्रेटेड बाय द लीवर, ठीक है। गॉल ब्लैडर जो है वो क्या करेगा, बाइल जो है उसको स्टोर करके रखेगा। वाइल बाइल इज़ कैरिड इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन के ज़रिए फिर जो बाइल जो है वो कैरी आउट होगा। इट मिक्स विद द फूड, फिर वहाँ पे वो स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड में मिक्स होगा एंड हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फैट्स। और बाइल किसकी मदद के लिए रहेगा, तो बाइल जो है हम जो फैट खाना खाते, फैट्स जो लेते हैं हम लोग, जैसे घी वगैरह हो गया, जैसे कर्ड हो गया, बहुत सारी चीज़ें हो गई जिसके अंदर फैट रहता है, तो वो इजीली डिज़ोल्व नहीं होता हमारी बॉडी में। तो ये किसके ज़रिए डिज़ोल्व होगा, तो बाइल के ज़रिए डिज़ोल्व होगा। किसके ज़रिए डिज़ोल्व होगा, बाइल के ज़रिए डिज़ोल्व होगा। इट मिक्स विद द फूड देयर एंड हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फैट। बाइल कंटेन बाइल सॉल्ट। बाइल के अंदर क्या रहेंगे, बाइल सॉल्ट रहेंगे। उसके बाद हम पेनक्रियास का वर्क देखेंगे। तो पेनक्रियास सिक्रेट द पेनक्रियाटिक जूस दैट कंटेन्स वेरियस एंजाइम। पेनक्रियास का काम है वेरियस एंजाइम को सिक्रेट करना, ठीक है, पेनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करना, जिसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स है जो डाइजेशन में हेल्प करेंगे। उसके बाद है स्टमक। द लार्जेस्ट सैक लाइक पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज कॉल्ड द स्टमक। लार्जेस्ट सैक लाइक पार्ट, जो एक थैले जैसा पार्ट रहेगा, उसको क्या बोलेंगे हम, स्टमक बोलेंगे। द गैस्ट्रिक ग्लैंड ऑफ स्टमक सिक्रेट गैस्ट्रिक जूस। स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स रहेंगी जो गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करेंगी। उसके बाद में यही गैस्ट्रिक जूस की वजह से जो हमारे अंदर खाना जाएगा वो क्या होगा, चर्नड हो जाएगा, एकदम जूस जैसा हो जाएगा। उसके बाद में 3 कंपोनेंट ऑफ गैस्ट्रिक जूस नेमली हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन एंड म्यूकस। ये 3 चीज़ें स्टमक के अंदर क्या होंगी, तो ये 3 चीज़ें स्टमक के अंदर सिक्रीट होंगी, ठीक है। और ये 3 चीज़ें फिर क्या होंगी, फूड के अंदर मिक्स होंगी और उसको क्या बना देंगी, तो उसको एसिडिक बना देंगी। क्या बना देंगी, उसको एसिडिक बना देंगी। मेनली प्रोटीन्स आर डाइजेस्टेड इन द स्टमक। प्रोटीन्स जो है वो इजीली डाइजेस्ट हो जाएंगे स्टमक में। ड्यू टू चर्निंग एंड द एक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूस फूड बिकम्स सेमी सॉलिड स्लरी। उसके बाद में विच इज स्लोली पुश्ड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब वो एसिडिक होगा, तो फूड जब एसिडिक रहेगा तो उससे क्या होगा कि फूड ईजीली डाइजेस्ट हो जाएगा, ईजीली छोटे छोटे हिस्सों में क्या हो जाएगा, वो डिज़ोल्व हो जाएगा। तो जब वो छोटे छोटे हिस्सों में डिज़ोल्व हो जाएगा तो क्या होगा, उसको जो चर्न करने में, उसको डाइजेस्ट होने में ईजी लगे, डाइजेशन में उसको ईजी होगा, ठीक है। ड्यू टू द चर्निंग एंड द एक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूस की वजह से फूड बिकम्स अ सेमी सॉलिड स्लरी। उसके बाद में वो एकदम सेमी सॉलिड स्लरी बन जाएगा जो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा, पुश किया जाएगा। उसके बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन का काम है। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज अबाउट 6 मीटर लॉन्ग। स्मॉल इंटेस्टाइन कितने मीटर लॉन्ग रहेंगी, 6 मीटर लॉन्ग रहेंगी। मोस्ट ऑफ द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन जो है वो यहीं पर ही होगा। These different digestive juices are mixed with the food in the small intestine
एब्जॉर्प्शन इनटू द ब्लड ऑफ न्यूट्रिएंट ऑब्टेन्ड बाय द डाइजेशन ऑफ फूड ऑल्सो ऑकर्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन मोस्टली कहाँ पे होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या है? तो लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो 1.5 मीटर लंबी है। कितनी है? 1.5 मीटर लॉन्ग है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन कितनी लॉन्ग है? 6 मीटर लॉन्ग है। और लार्ज इंटेस्टाइन कितने मीटर लॉन्ग है? तो 1.5 meter long. Only water is absorbed in the large intestine. A small part called appendix is attached to the first part of large intestine. अपेंडिक्स जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन से क्या होगा? अटैच रहेगा। अनडाइजेस्टेड रिमेन ऑफ फूड, जो भी ऐसा फूड जो अनडाइजेस्टेड है, नहीं डाइजेस्ट हुआ है, इन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंटर लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में फिर वो क्या होगा? एंटर होगा। अनडाइजेस्टेड मटेरियल इज थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द एनस, और एनस के थ्रू वो जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है वो क्या हो जाएगा? बाहर निकाला जाएगा, थ्रोन आउट हो जाएगा। उसके बाद में हम लोग देखेंगे important glands of the digestive system, their secretion and function. Important gland, digestive system के important gland कौन से है? तो organ माउथ है, उसके अंदर कौन से ग्लैंड है? तो उसमें स्लाइवरी ग्लैंड्स रहेगा। उसका सिक्रीशन है तो पेटालिन नाम का एक एंजाइम सिक्रीट करेगा, और पेटालिन का फंक्शन क्या है? तो वो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करेगा। उसके बाद में ऑर्गन स्टमक है, उसके अंदर गैस्ट्रिक वॉल है, ठीक है। ये क्या सिक्रीट करेगा? तो 3 टाइप के जूस सिक्रीट करेगा, दैट इज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन और म्यूकस। ये 3 चीज़ें वो सिक्रीट करेगा स्टमक। और इसका फंक्शन क्या है? तो फूड एसिडिक होगा, एसिड होने की, और दूसरा उसके प्रोटीन्स जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे ईजिली। उसके बाद टू प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये भी काम किसका है? तो गैस्ट्रिक वॉल का है। उसके बाद में लीवर ग्लैंड है, वो क्या सिक्रीट करेगा? तो बाइल सिक्रीट करेगा, ताकि जो खाना है वो एल्कलाइन हो, ठीक है। और एल्कलाइन होने की वजह से जो लार्ज फैट है वो किस में कन्वर्ट हो जाए? छोटे सब्सटेंस में, छोटे फैट में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। उसके बाद में पैनक्रियाज जो है पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करेगा। और पैनक्रियाटिक जूस का काम क्या है? तो पैनक्रियाटिक जूस कितने हैं? तो ट्रिप्सिन है, लाइपेज है, अमाइलेज है, 3 टाइप के पैनक्रियाटिक जूस है। इनका काम है तो प्रोटीन को अमीनो एसिड में वो कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद में फ़ैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन है तो इंटेस्टिनल जूस सिक्रीट करेंगी, और वो इंटेस्टिनल जूस इसलिए सिक्रीट करेंगी ताकि जो प्रोटीन है वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाए, और जो कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाए, और जो फैट है वो फैटी एसिड और कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। उसके बाद में देखेंगे हम कि हमारी बॉडी को हम लोग हेल्दी कैसे रख सकते हैं। तो आप लोगों को सिंपली सिगरेट वगैरह ये सब फालतू चीज़ें जो है वो खाना अवॉइड करना पड़ेगा। अल्कोहल, टोबैको एंड स्मोकिंग, ये सब चीज़ें जो है उसको क्या करना पड़ेगा? अवॉइड करना पड़ेगा। अनकवर्ड फूड, जंक फूड, ये सब चीज़ों को भी अवॉइड करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये चीज़ें अगर हम लोग अवॉइड करेंगे तो हमारी बॉडी जो है वो कैसी रहेंगी? हेल्दी रहेंगी। हमको हेल्दी डाइट लेना पड़ेगा, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट हो जिसमें, उसकी वजह से हमारी बॉडी, और रेगुलर एक्सरसाइज करनी पड़ेगी जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो है वो कैसी रहेगी? एकदम सेफ रहेगी और हेल्दी रहेगी। So here we have completed the chapter, student. In the next video we will going to start our chapter 13, that is related to the physical and chemical changes. उसके बाद में मैं आपको इसकी नोट्स प्रोवाइड कर दूँगी PDF के थ्रू. So thanks for watching and अल्लाह हाफ़िज़.